होली तो संपन्न हो गई, लेकिन सनातनी होली पर झारखंड से लेकर बंगाल तक नफरती पत्थर खूब चले। अब भड़काऊ भाईजान को ओवैसी का टॉनिक मिल गया है। कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल हैदराबादी भाईजान के धमकाने के अंदाज में योगी को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो हमें दीन सिखाने वाले। यही नहीं, ओवैसी यहां तक बोल गए कि वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। हम जियालों की औलाद है, भागने वाले नहीं है। अब सवाल ये है कि डरने डराने की बात आखिर आई कहां से। सवाल ये भी कि शांति से निपटे त्योहारों पर इस तरह का भड़काऊ बयान और तकरीर क्यों? क्या एक खास कौम कोशिश की जा रही है? क्या ओवैसी के टारगेट पर सीएम योगी है या फिर सियासी फायदे के लिए यहां पर ये लगातार जहरीले भाषण दे रहे हैं? जो भी हो, एक बात तो क्लियर हो गई। खुद को बैरिस्टर बताने वाले हैदराबादी भाईजान का एक एक शब्द नफरती चाशनी में डूबा हुआ है। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुन लीजिए। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। जरा बताइए, अब ओवैसी को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, कोई नहीं। तो फिर इस तरह के बयानों का मकसद क्या? बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं। ओवैसी की ललकार पर हिंदू धर्म गुरुओं ने उसी अंदाज में पलटवार किया, तो मुस्लिम धर्म गुरु भी भड़काऊ बयानों के खिलाफ है। भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं। अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें। यानी मुस्लिमों को नफरती हवा दिखाने वाले ओवैसी के बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं के गले भी नहीं उतर रहे हैं। एक तरफ बड़ा तबका जो कि खुद को भारत में सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ ओवैसी के इशारे पर भड़काऊ बयानबाजी वाला गैंग जो कि होली पर रंग की जगह नफरत में डूबी पिचकारी मार रहा है, जिनमें ओवैसी जैसे लोग भी शामिल हैं। कल पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, लेकिन झारखंड के गिरिडीह में हिंसा की आग भड़क रही थी। होली जुलूस को यहां पर निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी की गई, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें यहां पर फेंकी गई और घर से लेकर मकान, दुकान और गाड़ियों को यहां आग के हवाले कर दिया गया। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? क्या सनातनी त्योहार को साजिशन यहां निशाना बनाया जा रहा है? क्या बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने हिंसा की आग भड़काई, जैसा कि अब बीजेपी आरोप लगा रही है? हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की यह तस्वीर झारखंड के गिरिडीह से सामने आई है। तबाही की गवाही देती ये तस्वीर कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बताया गया कि हिंसा की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक गुट ने होली के जुलूस का विरोध किया, खास इलाके से गुजरने का विरोध किया, जिसके बाद झड़प हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। अब सवाल है, क्या हिंदू त्योहार को साजिश के तहत निशाना बनाया गया? क्या झारखंड में हिंसा की आग भड़काने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं? भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी, 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। देखिए, घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती, और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम। क्योंकि इस घटना के बाद भले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया हो, लेकिन हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में माहौल अब भी तनावपूर्ण है। होली जुलूस में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुई हिंसा के बाद सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी, सोरेन सरकार और इंडिया गठबंधन पर लगातार हमलावर है। बिहार के पटना में भी होली के त्योहार पर हिंसक घटना हुई। दो पक्षों के बीच यहां पर पथराव के बाद पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई। सड़कों पर बिछे ये पत्थर हिंसा की गवाही देने के लिए काफी है। कैसे होलिका दहन से लेकर होली के त्योहार तक इलाके में माहौल तनावपूर्ण रहा। बैक टू बैक पत्थरबाजी की घटना से पूरा इलाका दहल चुका है।
बताया गया पटना के एनटीपीसी थाना के सहनौरा गांव में होलिका दहन को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। एक पक्ष ने सड़क पर होलिका दहन किया, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हाँ, जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे और जो घटनास्थल है वहाँ पे स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। वहाँ पे थाना में जितने भी उपलब्ध पुलिस पदाधिकारी और बल हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। और कितने पुलिस बल से डिप्लॉय होंगे वहाँ पे करीब 7 से 8 लोग वहाँ पे डिप्लॉय हैं। पुलिस के मुताबिक इस हिंसक घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरे थाने की पुलिस फोर्स को मौके पर मुस्तैद कर दिया गया है, जिससे हालात को काबू में किया जा सके। फिलहाल इलाके में माहौल शांतिपूर्ण है।